नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एफओ, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित रोजाना हम प्रश्नों को लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो सब्जियों की खेती से संबंधित रहेगी। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन सब्जियों से संबंधित बने हैं, उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है पूसा मंजरी एक एवं पूसा नवीन किसकी प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, आपको बताना है पूसा एक मंजरी और पूसा नवीन ये दोनों किस्में किसकी हो जाएंगी। झींगा तोरई की है, टिंडा की है, लौकी की है या कद्दू की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगी बोटल गार्ड, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लौकी की किस्में हैं। ठीक है, याद रखेंगे पूसा मंजरी और पूसा नवीन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग रट लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं और भी लौकी की किस्में हैं जिनको आपको याद करना है, जैसे पूसा मंजरी हो गया, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत, बहुत बार पूसा मेघदूत पूछा है, पंजाब कोमल, अर्का बहार, पंत शंकर, लौकी वन, आज़ाद नूतन और नरेंद्र रश्मि, ये सब लौकी की प्रमुख किस्में हैं जो कि एग्जामों में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पूसा स्नोबॉल किस फसल की प्रजाति है। आलू की है या फूलगोभी, गाजर, मूली। तो पूसा स्नोबॉल काफ़ी फेमस वैरायटी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कैलीफ्लावर की वैरायटी है, फूलगोभी की किस्म है। यहाँ पर फूलगोभी की और भी किस्में हैं, उनको भी आप लोग देखेंगे, जैसे पूसा दीपाली एग्जाम खूब पूछता है, पूसा सिंथेटिक, अगेती कुंवारी, पूसा स्नोबॉल, पंत सुब्रा काफ़ी फेमस वैरायटी, उसके बाद पूसा हाइब्रिड 2, ये सब फूलगोभी की वैरायटियाँ हैं। गाजर की कुछ वैरायटियाँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे पूसा केसर, लुनार वाइट और पार्सियन हेयरलूम, ये सब गाजर की किस्में हैं। मूली की याद रखेंगे, अर्का निशांत, पूसा देसी, पूसा हिमानी, पूसा चेतकी और पूसा रेशमी सफ़ेद, पंजाब सफ़ेद, ये सब किस्में हो जाएंगी मूली की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्तों वो था फूलगोभी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर आपको बताना है कितना लगेगा। 2 से 3 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम या 15 से 20 किलोग्राम। तो गाजर का सीड रेट आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट लगता है गाजर का, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी सीड रेट आपको याद करना है, जैसे एग्जाम पूछा जाता है गाजर का 5 से 6 किलोग्राम, मूली का 5.5 से 11, भिंडी का याद रखेंगे यहाँ पर 12 किलोग्राम खरीफ का और 18 से 20 हो जाएगा यहाँ पर वो स्प्रिंग टाइप जो भिंडी होती है उसकी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्याज के लिए 8 से 10 किलोग्राम सीड रेट रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आधारीय बीज उत्पादन हेतु बैगन में पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन करना है, तो यहाँ पर बताना है बैगन के सीड रेट कितना रखते हैं। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 मीटर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद और भी देख लेते हैं, जैसे अगर बैगन की बात करें तो आधारीय बीज 200 रखते हैं, 200 मीटर रखा जाता है। अगर यहाँ पर सर्टिफाइड सीड पूछे तो 100 मीटर रखा जाता है। कैरेट की बात करें गाजर की तो 1000 रखा जाता है और सर्टिफाइड सीड के लिए यहाँ पर 800 रखा जाता है। और यहाँ पर कुकुरबिट्स की बात करें तो 800 रखा जाता है और इसमें 400 रखा जाता है। रेडिस की बात करें तो इसमें 1600 रखा जाता है और उसमें सर्टिफाइड सीड में 1000 रखा जाता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है, इनको आप लोग 1-2 बार पढ़कर याद कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है पूसा चेतकी एक प्रजाति किसकी है। गाजर की है, आलू की है, मूली की है या मटर की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मूली की हो जाएगी। पूसा चेतकी जो है एक प्रकार की मूली की वैरायटी है। इसके बाद और भी मूली की वैरायटियाँ हैं, उनको भी देख लेंगे। पूसा रश्मि पूछे, पूसा चेतकी पूछे, पूसा देसी पूछे, जापानी सफ़ेद पूछे, अर्का निशांत, ये सब किसकी किस्में हैं, ये सब मूली की किस्में हो जाएंगी, जो कि यहीं से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
उसके बाद देखेंगे गाजर की किस्में, पूसा केसर है, पूसा मेघाली है, चैतन्य है और पूसा यमदाग्नि, रेड एलिफेंट और नेक्टस, ये सब गाजर की किस्में हैं। मटर की बात करेंगे तो बॉर्नविले है, आर्केल है, आज़ाद है, आसोंजी है, ये सब मटर की किस्में हैं। तो यहाँ पर ये किस्मों को आप लोग नाम याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है बैगन में कड़वापन किसके कारण आता है? सोलोसोडाइन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, फिनॉक्स के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो बैगन में जो कड़वापन आता है वो आता है सोलोसोडाइन के कारण आता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये एग्रीकल्चर टीए के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सब्जियां एक अच्छा स्रोत मानी जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, विटामिन का या वसा का। तो फैट की मात्रा तो पाई नहीं जाती है इसमें सब्जी में, ठीक है, और प्रोटीन की मात्रा भी उतनी नहीं पाई जाती, सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन की मात्रा पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ बात करेंगे कुछ जैसे सब्जियों के पूछता है कि इसमें विटामिन की मात्रा कितनी पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो वैसे प्रोटीन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, तभी देख लेते हैं। फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी में 2.6% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। बथुआ की बात करें 3.7% इसमें प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलती है। हरी मटर की बात करें, बहुत बार एग्जामों में आया है, तो हरी मटर में 7.2% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चने की हरी पत्तियां बात करें उसमें 8.2% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां चिनोपोडियेसी परिवार में आती हैं? तो चिनोपोडियेसी फैमिली से बताना है कौन सी सब्जी बिलोंग करेगी। आलू है, शकरकंद है, भिंडी है और यहाँ पर पालक है। तो आलू जानते हैं सोलेनेसी फैमिली से है, भिंडी जो है मालवेसी फैमिली से है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पालक जो है हमारी ये चिनोपोडियेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। और भी फैमिलियों के नाम देख लेते हैं, चलिए यहाँ भी देख लेंगे। कुछ फैमिलियों के नाम लिखा हुआ, आलू की फैमिली सोलेनेसी, शकरकंद की फैमिली कन्वोबुलेसी, भिंडी की मालवेसी, पालक की चिनोपोडियेसी, फूल गोभी की क्रूसिफेरी। ये फैमिलियां नाम आपको याद होना चाहिए जो कि टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूली की देर से कटाई का परिणाम क्या होता है? अगर मूली को हम देर से कटाई करें तो उसमें क्या ऐसा उत्पन्न हो जाता है? फॉर्किंग होता है कि पिथनेस होता है कि यहाँ पर विरूपित मूल, ठीक है, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें से बताइए क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पिथनेस आ जाता है, खोखलापन आ जाता है मूली में, ठीक है। मूली की देर से कटाई का परिणाम है खोखलापन, पिथनेस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी मूली में होते हैं, जैसे कि एक पाया जाता है फॉर्किंग की समस्या मूली और गाजर दोनों में देखने को मिलता है। जब कठोर मिट्टी के कारण मूली या गाजर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, उसी को हम फॉर्किंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक मूली लगती है सिंगल, उसके 2 टांगें बन जाती हैं, तो उसी को फॉर्किंग के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। पिथनेस क्या होता है? इसे मूली का खोखलापन भी कहते हैं। यह मूली को देर से कटाई करने पर होता है। यदि मूली को बीज के लिए छोड़ते हैं तो मूली में पिथनेस की समस्या आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पिथनेस की समस्या पाई जाती है और फॉर्किंग की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिल्ली सा चेहरा, जिसको कैट फेस के नाम से जानते हैं, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये आपको बताना है किसका है, किस फसल का है। कैट फेस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसका है, ये आपको बताना है। भिंडी का है, टमाटर का है, कैलीफ्लावर का है या ऑनियन का है। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में ये भी आया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर टमाटर का है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं यहाँ पर देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। टमाटर में जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसको कैट फेस के नाम से जानते हैं, या फ्रूट क्रैकिंग की समस्या पाई जाती है। फ्रूट क्रैकिंग की समस्या जो पाई जाती है बोरान डिफिशियंसी के कारण, बोरान तत्व की कमी के कारण देखने को मिलता है। और कैट फेस जो है ये टेम्परेचर का उतार चढ़ाव के कारण होता है, ठीक है, अधिक या लो टेम्परेचर होने के कारण ये देखने को मिलता है। फूल गोभी में देखेंगे तो व्हीप टेल होता है मोलिब्डेनम की कमी के कारण, और फूल गोभी में ब्राउनिंग की समस्या पाई जाती है बोरान तत्व की कमी के कारण, और बटनिंग की समस्या पाई जाती है इसमें नाइट्रोजन डिफिशियंसी के कारण, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टीपीएस, जिसको ट्रू पोटैटो सीड के नाम से जानते हैं, उत्पाद तकनीक किससे संबंधित है, कौन सी फसल से संबंधित है टीपीएस, ये आपको बताना है। टीपीएस का संबंध आलू से है,
टमाटर से है, गाजर से है या प्याज से है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टीपीएस का पूरा नाम पूछ सकता है, ट्रू पोटैटो सीड। ठीक है, ये किसके द्वारा मतलब लाया गया, इसके जनक कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार बना हुआ है। तो इसके जो खोजकर्ता है इसको सत्यबीज के नाम से जाना जाता है, आलू का सत्यबीज। ठीक है, इसके खोज जो किए थे वो रामानुज ने किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है 100 से लेकर 150 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से नर्सरी के लिए तैयार किया जाता है। और नर्सरी के लिए जो वैरायटी है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि HPS 1/113 ये आलू की वैरायटी है। ठीक है, ये टीपीएस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, सत्य बीज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सत्य बीज में हम बीज की मात्रा कितनी रखेंगे, 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है प्राइड ऑफ इंडिया, बताना है वैरायटी किसकी है। काफ़ी फेमस वैरायटी है प्राइड ऑफ इंडिया। तो ये वैरायटी यहाँ पर फूल गोभी की है, पत्ता गोभी की है, गांठ गोभी की है या मूली की है, तो आपको बताना है। तो ये वैरायटी हो जाएगी यहाँ पर पत्ता गोभी की, प्राइड ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पत्ता गोभी की और भी वैरायटियाँ हैं, उनको भी हम देख लेंगे कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं जो एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। यहाँ देखेंगे यहाँ कह रहा है पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और कॉल क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये तीनों जितनी गोभियाँ हैं, चाहे गांठ गोभी हो, फूल गोभी हो, चाहे पत्ता गोभी, ये कॉल क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी अगेती किस्में हैं। तो पत्ता गोभी की अगेती किस्मों के नाम आपको याद रखना है। यहाँ से भी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि पत्ता गोभी की कौन सी अगेती किस्में। तो अगेती किस्में याद रखेंगे प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, अर्ली ड्रम हेड, सुपर 60। ठीक है, तो अर्लीएस्ट ऑफ ऑल, सुपर एक्सप्रेस, ये सब अगेती किस्में हैं पत्ता गोभी की। उसके बाद यहाँ देखेंगे मध्यम वाली कोपेनहेगन मार्केट, इंग्लिश बॉल, एक्सप्रेस 6357, रॉयल एक्सप्रेस, इंडियन ड्रम हेड, ये सब मध्यम पकने वाली प्रजातियां हैं, मिड सीजन वेराइटियां हैं पत्ता गोभी की। उसके बाद पछेती किस्में देखेंगे पत्ता गोभी की, पूसा ड्रम हेड, लेट ड्रम हेड और लार्ज ड्रम हेड। ठीक है, और सवोय। ठीक है, ये सब किस्में जितनी हैं ये पछेती किस्में हैं। यहाँ पर देखेंगे गंगा, कावेरी, ठीक है, जमुना, ये पत्ता गोभी की F1 संकर प्रजातियां। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो F1 संकर किस्में जो पत्ता गोभी की याद रखेंगे, गंगा होगी, कावेरी होगी, जमुना होगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113, फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर सीड रेट आपको बताना है। फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर सीड रेट आपको बताना है, बीज दर बताना है, कितना लगता है। 200 से 300 ग्राम, 400 से लेकर 500 ग्राम, 600 से लेकर 700 या 800 से लेकर 900। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 400 से लेकर 500 ग्राम सीड रेट लगता है प्रति हेक्टेयर फूल गोभी के लिए। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, जबकि फैलने वाली जो जातियाँ होती हैं वो उनकी सीड रेट 300 से लेकर 400 ग्राम लगता है। ठीक है, और फूल गोभी में शीघ्र पकने वाली यानी कि जल्दी पकने वाली जो गोभियाँ होती हैं उनमें 600 से लेकर 700 ग्राम सीड रेट लगता है। दोनों ही आप याद रखना है। मध्यम और जो फैलने वाली प्रजातियाँ होती हैं उसमें 300 से 400। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, तो आप लोगों को तैयार होना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, बैगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर बताना है। ठीक है, बैगन की सीड रेट बताना है, कितना लगता है 1 हेक्टेयर में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 400 से लेकर 500 ग्राम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 400 से लेके 500 ग्राम सीड रेट लगता है। अगर यहीं पर पूछ ले संकर, ठीक है, संकर किस्मों के लिए तो 150 से लेके 200 ग्राम हो जाएगा प्रति हेक्टेयर। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी बीज दर उन्नतशील किस्मों के लिए 400 से लेके 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। संकर किस्मों के लिए आपको याद रखना है 150 से लेके 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और इसका अगर टेस्ट वेट पूछे, ठीक है, बहुत बार यहाँ पूछा गया है टेस्ट वेट, तो 4 से लेके 5 ग्राम होता है। ठीक है, 4 से लेके 5 ग्राम टेस्ट वेट होता है, आपको बैगन का याद रखना है। कभी कभी अगर उपज पूछ ले तो उपज कितनी होती है, 250 से लेकर 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आसानी से हमको मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस सब्जी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा पाई जाती है? गाजर में पाई जाती है, फूल गोभी में, अमरैंथस में या लेटुस में? तो आपको बताना है किस सब्जी के अंदर विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक गाजर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं और भी कुछ सब्जियों के स्रोत हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें अमरैंथस के अंदर विटामिन ए की मात्रा
3656 यानी कि 3656 इंटरनेशनल यूनिट की मात्रा पाई जाती है। अगर सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो अमरेंथस के अंदर विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर गाजर आता है, ठीक है, इसमें देखेंगे 17,000 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। पालक की बात करेंगे 25,000 इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद चौलाई की बात करेंगे 9200, खरबूजा की बात करेंगे 3420, गाजर की बात करेंगे 3150, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाटा लिखा हुआ है। उसके बाद फूल गोभी की बात करेंगे 51। इसके बाद यहाँ देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति उपयुक्त है। तो आलू की बताना है ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसका हम चिप्स बनाने में प्रयोग करते हैं। तो जानते हैं चिप्स बनाने के लिए नाम से ही पता चल जाता है इसका, चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, ये जो वैरायटियाँ हैं ये आलू की चिप्स बनाने के रूप में इसका प्रयोग में लाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खरबूजे के लिए बताना है बीज दर प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितना लगेगा। तो खरबूजे का सीड रेट जो है प्रति हेक्टेयर 2 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 3 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है, याद रखेंगे। और अगर इसकी दूरी पूछे, पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, तो मैदानी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर 1.5 × 0.9 मीटर की दर से इसको लगाते हैं, या कह सकते हैं 2 × 0.6 मीटर। अगर नदियों के किनारे लगाना है तो वहाँ पर हम लोग 1.5 × 1 मीटर की दर से इसको लगाते हैं, दूरी रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, दोनों आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है परवल में प्रवर्धन होता है, जड़ों द्वारा होता है, लीफ कटिंग द्वारा होता है, बीज द्वारा होता है, या लताओं की कटिंग द्वारा होता है। कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि लताओं की कटिंग द्वारा होता है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यही पूछ लें कि 1 हेक्टेयर के लिए कितनी कटिंग की आवश्यकता होती है, तो 1 हेक्टेयर में 2000 से लेकर 2500 कटिंग प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, आपको याद रखना है। परवल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ट्राइकोसेंथस डायोका, ये होता है परवल का वैज्ञानिक नाम। इसका उत्पत्ति के स्थान बात करें तो इंडिया जो है इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अर्का शीतल किस फसल की उन्नतशील किस्म है। काफ़ी फेमस वैरायटी है अर्का शीतल। ककड़ी की है, खीरा की है, तरबूज की है, या खरबूज की है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये शीतल, ठीक है, तो ये ककड़ी की वैरायटी है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ककड़ी जो लगाते हैं ये जायद सीजन की क्रॉप्स है, ठीक है, जायद ऋतु की ये एक प्रकार की फसल है, याद रखेंगे। और इसमें इसकी जो फल की लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है। और एक फल का जो वजन है 100 ग्राम तक देखने को मिलता है। उपज की बात करें तो 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज हमको आसानी से प्राप्त हो जाती है। ककड़ी की और भी किस्में हैं, आपको याद रखना है, जैसे लखनऊ अरली, नसदार और सिक्किम ककड़ी, ये सब किस्में हैं। और ककड़ी का बीज दर अगर पूछे तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और देरी से अगर बुआई कर रहे हैं तो 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम, दोनों ही आपको याद रखना। दूरी है दोस्तों, ये दूरी पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, ठीक है, यहाँ पर याद रखना 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर इसको लगाते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है खीरा का उद्भव स्थान बताना है, कौन से देश है। खीरा का उत्पत्ति स्थान बताना है, अफ्रीका है, मैक्सिको है, भारत है, या चीन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। खीरा का उत्पत्ति स्थान भारत ही माना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम होता है कुकुरबिटेस सैटिवस, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। एक प्रकार की जायद सीजन की ये फसल है, याद रखना है। खीरा का प्रयोग हम सलाद के रूप में करते हैं, जो कि पूरे विश्व के लिए ये खीरा प्रसिद्ध है, ठीक है। इसकी कुछ वैरायटियाँ हैं खीरा की जो आपको याद रखना है, जैसे जापानीज लॉन्ग, ये वैरायटी काफ़ी फेमस है। ग्रीन पाइनसेट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और खीरी पूना और फैजाबादी, कल्याणपुरी मध्यम, ये सब वैरायटियाँ जो है खीरा की हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मिर्च की लीफ कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है। तो आपको बताना है लीफ कर्ल वायरस जो लगता है मिर्च के अंदर, उसकी प्रतिरोधी प्रजाति बताना है, कौन सी हो जाएगी। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भास्कर है, सम्राट है, पूसा रोहिणी है, पूसा ज्वाला है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन,
पूसा ज्वाला, ये ऐसी किस्म है जिसके अंदर लीफ कर्ल वायरस प्रतिरोधी प्रजाति मानी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो लीफ कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी जो किस्म है पूसा ज्वाला के साथ आपको याद रखना पूसा सदाबहार और पंथ C1, ये तीनों ही किस्में प्रतिरोधी जातियां हैं। ठीक है, लीफ कर्ल में होता क्या है, एक तो वायरस के कारण होता है। ठीक है, इससे जो भी पौधे प्रभावित होते हैं उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, और गुच्छेनुमा आकृति में बदल जाती हैं। लेकिन इस वायरस का प्रसार का काम करता है वो है सफ़ेद मक्खी। ठीक है, व्हाइट फ्लाई जो है ये प्रसार का काम करती है, फैलाने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मटर के बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान होना चाहिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 या 32। तो मटर की बीज के अंकुरण के लिए पूछ रहा है। ठीक है, सीड जर्मिनेशन के लिए पूछ रहा है कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 22। ठीक है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड आपको याद रखना है। यह अंकुरण के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है, 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद यहाँ पर मटर, अलसी, लूसन, बरसीम, सोयाबीन, इन सब के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है अंकुरण के लिए 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं और जौ के लिए आपको याद रखना 23 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तंबाकू के लिए आपको याद रखना 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और ज्वार, बाजरा, मक्का और उर्द और कपास, इसके लिए जो जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ये टीए के एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर भारत में शकरकंद की लताओं को रोपने का उपयुक्त समय क्या है? तो उत्तर भारत में आपको बताना है शकरकंद की लताओं को रोपने का उपयुक्त समय कौन सा है। मार्च अप्रैल है, जून जुलाई है, अक्टूबर नवंबर है या दिसंबर जनवरी है। कितना अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि यूपी टीजीटी 2011 में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जून जुलाई। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जून जुलाई ये रोपने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर यहाँ पर बात करें मध्यम और दक्षिणी भारत में, ठीक है, इसे रोपने के लिए अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो दक्षिणी भारत में अगर पूछे तो याद रखना है अक्टूबर नवंबर, और उत्तरी भारत में अगर पूछे तो आपको रखना है याद जून जुलाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किस में लौह तत्व की मात्रा सबसे अधिक मिलती है? तो आपको बताना है निम्न में से किस में लौह की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। खरबूज में है, तरबूज में है, लौकी में है या करेला में है। यहाँ पर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि बीटल गार्ड करेला के अंदर आयरन की मात्रा हाईएस्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैशाली वधु किस सब्जी की एक प्रजाति है? वैशाली वधु बताना है वैरायटी किसकी है, टमाटर की है, बैगन की है, प्याज की है या भिंडी की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि टमाटर की वैरायटी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक प्रकार की ये वैशाली वधु जो है टमाटर की संकर प्रजाति है, संकर प्रजाति है, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ टमाटर की और भी किस्में हैं जो कि एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे रूपाली है, रश्मि है, रंजनी है, पूसा रूबी है और पूसा 120 है। ये सब टमाटर की वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। सब्जी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यकता होती है, यानी एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है खाने के लिए? 185 ग्राम, 285 ग्राम, 250 ग्राम या 300 ग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है, याद रखेंगे। और यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इनके द्वारा बताया गया है कि एक दिन में एक मनुष्य को प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जियों खाने की आवश्यकता होती है। और इसमें 100 ग्राम सब्जियां ऐसी होनी चाहिए जो जड़ वाली हों। ठीक है, 100 ग्राम सब्जियां जड़ वाली होनी चाहिए और 100 ग्राम सब्जियां जो है ये पत्ती वाली होनी चाहिए। ठीक है, हरी पत्ती वाली सब्जियां होनी चाहिए। और 100 ग्राम आपको याद रखना है किस प्रकार की होनी चाहिए, तने वाली सब्जियां होनी चाहिए। तो तीनों मिलाकर 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है एक दिन में एक मनुष्य को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ सब्जियों के नाम, दूसरी तरफ बताना है कि उस सब्जी का समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर लगाते हैं। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई है इधर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे फूल गोभी की जो ऊंचाई रखते हैं वो कितनी रखते हैं समुद्र तल से, तो वहाँ पर रखेंगे 1000 देखिए ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। मूली की बात करेंगे तो मूली के लिए 1600, ये फोर्थ ऑप्शन के साथ। भिंडी की बात करेंगे तो भिंडी 1400।
ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ टमाटर की बात करेंगे तो 50 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, इस प्रकार से मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडक है दोस्तों, निम्नलिखित कौन सी ठंडक वाली फसल से संबंधित नहीं, यहाँ पर नहीं पूछा है, यानी कि आपको बताना कौन सी ऐसी सब्जी है जो सर्दियों में नहीं लगाई जाती है। फूल गोभी को हम सर्दी में लगा सकते हैं, गांठ गोभी को लगा सकते हैं, पत्ता गोभी को लगा सकते हैं, लेकिन भिंडी को हम गर्मियों के सीजन में लगाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सब्जियों के संबंध में क्या सत्य नहीं है। यहाँ पर क्या सत्य नहीं पूछा है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे 58.70 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 0.875 लाख टन ये सब्जियों का होता है, ये एकदम सही है। औसत उपज 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, ये भी सही है। उसके बाद लगभग 40 सब्जियां उगाई जाती हैं, यहाँ पर ये भी सही है। लेकिन भारत सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, नहीं, ये यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं पूछा था, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा उत्पादक जो है हमारा वो चीन है, भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ देख सकते हैं सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान आता है, जबकि विश्व सब्जी उत्पादन में 13% योगदान भारत का है। भारत विश्व में मटर में और भिंडी उत्पादन में पहले स्थान पर है, ठीक है, याद रखेंगे। पहले स्थान पे मटर और भिंडी, ये दो सब्जियां ऐसी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसल जिसमें अधिकतम कीट रोगनाशी रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऐसी फसल का नाम बताना है जिसमें अधिकतम हम कीट और रोगनाशी रसायन का प्रयोग करते हैं। टमाटर है, आलू है, सब्जी वाली मटर है या पत्ता गोभी है। तो टमाटर में देखते हैं सबसे ज़्यादा कीट जो है प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टमाटर, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा रोग लगते हैं, सबसे ज़्यादा कीट लगते हैं, जिसके कारण हमको सबसे ज़्यादा रसायनों, रोगनाशी और कीटनाशी जो रसायन है इनका प्रयोग करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पत्ता गोभी में किस विटामिन की प्रमुख साधन है। आपको बताना पत्ता गोभी किस विटामिन का प्रमुख साधन है। विटामिन सी का है, विटामिन बी का है, विटामिन डी का है, विटामिन सभी का है। तो पत्ता गोभी के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मात्रा में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं पत्ता गोभी में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 4 mg पाया जाता है, 4 मिलीग्राम पाया जाता है। थायमिन की बात करें जिसको विटामिन B1 कहते हैं, 0.06 मिलीग्राम पाया जाता है। राइबोफ्लेविन की बात करें, B2 की बात करें, 0.03 mg पाया जाता है। निकोटीनिक अम्ल की बात करें तो इसके अंदर 0.04% की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पत्ता गोभी में उर्वरक मांग कितनी है। तो पत्ता गोभी के अंदर जो उर्वरक की मात्रा रखते हैं वो रखते हैं 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास, यानी कि 100, 60, 40 रखा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया मैदानी क्षेत्रों के लिए। अगर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पूछे तो उसका अलग हो जाता है दोस्तों। तो पहाड़ी क्षेत्रों को लेके 90 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस 90 और पोटास भी 90 रखते हैं। तो मैदानी में 120, 60, 40 ये पैमाना आपको याद कर लीजिए, रट लीजिए, यही बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगेती पत्ता गोभी की औसत उपज क्या है। तो अगेती पत्ता गोभी की औसत उपज पूछ रहा है, तो कितनी होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 300 से लेकर 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगेती के लिए पूछा था। अगर मध्यम और मुख्य फसल की बात करें तो उसकी उपज जो होती है 350 से लेकर 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगेती पूछे 300 से लेकर 350, मध्यम और मुख्य फसल पूछे 350 से लेकर 400 क्विंटल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत से फल सब्जियों की तोड़ाई के बाद 36% कुल उत्पादन का होता है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे 25 से 30%, 40 से 45, 15 से 20, 50 से 55। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 से 30% जो है क्षति होता है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंचल एक किस्म है, यह बताना है। चंचल एक किस्म है, किसकी है? टमाटर की है, बैगन की है, मिर्च की है या शिमला मिर्च की है? काफ़ी फेमस वैरायटी है। तो चंचल जो एक मिर्च की वैरायटी होती है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंचल किसकी किस्म है? एक मिर्च की किस्म है। और इसकी उपज की बात करें, चंचल में जो प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है वो 20 से लेकर 25 क्विंटल सूखी मिर्च हमें प्राप्त हो जाती है, याद रखेंगे। मिर्च की और भी किस्में हैं जिसको हम भाग्यलक्ष्मी के नाम से जानते हैं, पूसा ज्वाला के नाम से जानते हैं और पूसा सदाबहार। ये 3 किस्में जो कि एग्जामों में पूछी जाती हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कितना बैगन का बीज उत्पादित होता है? अगर 1 हेक्टेयर आप बैगन लगाए हैं तो उसमें कितना किलोग्राम बीज उत्पादित हो जाएगा? यहाँ पर बीज उत्पादन की बात कर रहा है, तो याद रखेंगे 150 से लेकर 200 ग्राम, 100 से 150 ग्राम या 200 से लेकर 300 किलोग्राम, 75 से लेकर 125 किलोग्राम। तो 36 का बताइए कितना किलोग्राम बीज प्राप्त हो जाएगा हमें? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 100 से लेकर 150 किलोग्राम बीज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 100 से लेके 150 किलोग्राम बीज उत्पादित हो जाएगा 1 हेक्टेयर से बैगन में, याद रखेंगे। अगर सीड रेट की बात करें तो सीड रेट कितना लगा रहे हैं? तो 350 से लेकर यहाँ पर 500 ग्राम इसमें बीज दर लगेगा 1 हेक्टेयर के लिए, याद रखेंगे। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, कौन सी प्रजाति सब्जी मटर की नहीं है? इसमें से बताना कौन सी प्रजाति सब्जी मटर की नहीं है। आर्किल है, आज़ाद मटर 2 है, पंत मटर 2 है, अर्पणा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अर्पणा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्पणा जो है एक प्रकार की दाल वाली, जो दाल बनाई जाती है वो वाली मटर है, आपको याद रखना है। अर्पणा दाल वाली एक प्रजाति है, ठीक है, जिसमें नाम मात्र पत्तियाँ पाई जाती हैं, शेष बाकी सब्जी मटर की प्रजातियां हैं। आर्किल, आज़ाद मटर 2, पंत मटर 2, ये सब सब्जी वाली मटर की प्रजातियां हैं और ये अर्पणा जो है ये दाल वाली मटर की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश विश्व में फल सब्जियों के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर बना है? तो दूसरे स्थान पर अभी बताएं, फल और सब्जी दोनों में भारत का आता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे भारत फल और सब्जियों उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान किसका है? चीन का है, याद रखेंगे। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के सन 2012 और 13 के प्रकाशित डाटा में बताया गया भारत जो है भिंडी अदरक के लिए पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, भिंडी और अदरक दोनों में पूरे विश्व में पहले स्थान पर बना हुआ है। अब बाकी आलू देखेंगे, प्याज देखेंगे, फूल गोभी, बैगन, गोभी, बंद गोभी, ठीक है, इन सब में इसका स्थान दूसरा है। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी फलों में बात करें, केला में, पपीता में, आम में, अमरूद में, ये चारों का नाम आप याद रखेंगे। चारों में भारत का स्थान प्रथम स्थान है। अमरूद, आम, पपीता, केला, ठीक है, इनमें पहले स्थान पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 1 किलोग्राम टमाटर का बीज कितने टमाटर से मिलेगा? तो अगर 1 किलो टमाटर के बीज हमें प्राप्त करने हैं तो कितने टमाटर से हमें प्राप्त होंगे, ये आपको बताना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200 से लेके 300 किलोग्राम, 300 से लेके 500 किलोग्राम, 160 से लेके 210 किलोग्राम या 200 से लेकर 250 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 160 से लेकर 210 किलोग्राम अगर टमाटर हैं तो उससे 1 किलो बीज हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर टमाटर का टेस्ट वेट पूछे, यानी टेस्ट वेट किसे कहते हैं? 1000 बीज के भार को हम टेस्ट वेट के नाम से जानते हैं। तो टमाटर का जो टेस्ट वेट होता है वो 3 से लेकर 4 ग्राम होता है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो 1 किलोग्राम बीज उत्पादन करने के लिए 160 से लेकर 210 किलोग्राम टमाटर की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फूल गोभी किस परिवार से संबंधित है? क्रूसीफेरी, फोएसी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी। तो यहाँ पर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रूसीफेरी में और भी सब्जियां आती हैं, जैसे आपको याद रखना सरसों, लाई, राई, फूल गोभी, तारा मीरा, ये सब
क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है। पोएसी की बात करें, पोएसी फैमिली में गेहूं, जौ, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब पोएसी फैमिली में आ जाएंगे। मालवेसी में कपास को आप याद रखना है, पटसन को याद रखना है और भिंडी को याद रखना है, ठीक है। लेग्यूमिनेसी में बात करेंगे, मटर है, मसूर है, अरहर है, मूंग है, उर्द है और सोयाबीन, ये सब लेग्यूमिनेसी फैमिली में आएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गांठ गोभी के लिए किस प्रकार की मृदा खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है? दोमट, मटियार दोमट, चिकनी मटियार दोमट या मटियार? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मटियार। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गांठ गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया। किस्म कोलोरापा होता है, याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ पर फैमिली की बात करें, क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। क्रोमोजोम्स की संख्या इसमें 18 पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। उत्पत्ति के स्थान की बात करें तो उत्तरी यूरोप इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है, ठीक है। इसको ठंडी मौसम में इसको लगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जहाँ पर pH मान 6.5 से 7.5 हो वहाँ पर गांठ गोभी की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन करा 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में टमाटर के बीज का कितना उत्पादन होता है? 100 किलोग्राम, 105 से लेकर 150 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 150 से 175 किलोग्राम। तो बताना 1 हेक्टेयर टमाटर के क्षेत्रफल में टमाटर के कितने बीज का उत्पादन होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 100 किलोग्राम, ठीक है। 100 किलोग्राम बीज प्राप्त हो जाएगा 1 हेक्टेयर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर अगर उत्पादन हो रहा है 150 से लेकर 250 क्विंटल, तो इसमें जो बीज प्राप्त होगा 95 से लेकर 100 किलोग्राम तक बीज प्राप्त हो जाएगा। भिंडी की बात करें, अगर उत्पादन हो रहा है 60 से लेकर 100 क्विंटल, तो इसमें 10 से लेकर 12 क्विंटल इसमें बीज प्राप्त हो जाएंगे। पालक की बात करें, 90 से 100 क्विंटल अगर पालक उत्पादन हो रही हैं, तो यहाँ पर 7 से लेकर 10 क्विंटल बीज उत्पादन हो जाएगा। प्याज की बात करें, 150 से लेकर 250 क्विंटल अगर प्याज उत्पादन हो रही है 1 हेक्टेयर में, तो यहाँ पर 5 से 6 क्विंटल बीज प्राप्त हो जाएगा 1 हेक्टेयर में। शलजम की बात करेंगे, 250 से लेकर 300 क्विंटल अगर उत्पादन हो रहा है 1 हेक्टेयर में, तो यहाँ पर 5 से 6 क्विंटल बीज उत्पादन हो जाएगा 1 हेक्टेयर में। मूली की बात करें, 120 से लेकर 250 क्विंटल अगर उत्पादन हो रहा है 1 हेक्टेयर में मूली, तो 6 से लेकर 8 क्विंटल बीज प्राप्त हो जाएंगे प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो ये मोस्ट हैं काफ़ी, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो इसको आप लोग रट लीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। आलू की टीपीएस प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? टीपीएस प्रजाति से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें से प्रजाति बताना है कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर चिप्स होना सेकंड, जो चिप्स बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टीपीएस की बात करें, ट्रू पोटैटो सीड, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बात करेंगे और भी किस्में हैं टीपीएस के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टीपीएस C3, एचपीएस 1/13, पीटी 27, टीपीएस 16, टीपीएस 17, एचपीएस 1/111, टीपीएस C25। ये सब जो है किस्में ये टीपीएस के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। टीपीएस बीज सबसे पहले श्री रामानुजम द्वारा 1957 में विकसित किया गया था, ठीक है। टीपीएस का पूरा नाम होता है ट्रू पोटैटो सीड, ठीक है। इसमें परागण के पश्चात लैंगिक प्रजनन से बेरी के रूप में फल प्राप्त करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी में वीप टेल रोग किसकी कमी से होता है? MO की कमी से, एफ की कमी से, CL की कमी से, N या I की कमी से। तो फूल गोभी में वीप टेल जो होता है किसकी कमी से होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मॉलिब्लेडिनम की कमी से होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बार एग्जामों में ये क्वेश्चन उठा है। तो यहाँ पर और भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, उनके भी बारे में देख लेंगे। वीप टेल की बात करें तो मॉलिब्लेडिनम की कमी के कारण होता है। ब्राउनिंग की बात करें तो बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। ब्लाइंडनेस की बात करें तो शीर्ष कलिका जो होती है, ऊपर वाली जो कली होती है जिसमें फूल गोभी का निर्माण होता है, अगर वो नष्ट हो जा रही है उसकी कमी से हो रहा है ब्लाइंडनेस, उसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे रिकनेस, ये देर से बॉयल करने पर रिकनेस आ जाती है इसके अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैदानी क्षेत्रों में चुकंदर की खेती की जाती है, रबी में करते हैं, खरीफ में करते हैं, जायद में करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैदानी क्षेत्रों में हमेशा शुगर बीट की जो खेती करेंगे वो करेंगे रबी के सीजन में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद होना चाहिए कि चुकंदर से हम चीनी का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, चीनी बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर चुकंदर की बात करें, बुआई का समय क्या होना चाहिए, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बुआई कर देना चाहिए, रबी सीजन की फसल है, ठीक है। बीज की मात्रा की बात करेंगे तो बीज दर इसमें 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से लगता है, ठीक है। चुकंदर के अंदर 75% पानी पाया जाता है और 25% ठोस पदार्थ पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ठोस पदार्थ में 17.5% शर्करा के रूप में पाया जाता है, बाकी अन्य जो है 7.5% अन्य होते हैं। यहाँ देखेंगे चुकंदर से चीनी सर्वप्रथम 1746 में एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑड्रियास सिगिस्मुंड मार्गफ ने अपने प्रयोगशाला में बनाया था। 1746 में ही बना लिया था इन्होंने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टमाटर में अम्ल की मात्रा कम होती है इस अवस्था में पूर्ण विकसित फल में, अविकसित फल में, जब रंग प्रकट होता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जब रंग प्रकट होता है उस समय अम्ल की मात्रा कम होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है लाइकोपार्सिकान एस्कुलेंटम, ठीक है, ये टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है, आपको याद रखना है। इसका जन्म स्थान की बात करें, उत्पत्ति स्थान का पेरू, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका माना गया है इसका उत्पत्ति स्थान। इस टमाटर के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें उपस्थित अम्ल की मात्रा टमाटर में जब लाइकोपीन नामक पदार्थ बनने लगता है जिससे टमाटर का लाल रंग जो होता है ये लाल रंग का होने लगता है, तब कम होने लगती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च उपज देने वाले टमाटर में श्रेष्ठ घास पात से ढकना यानी कि मल्च होता है। तो उच्च उपज देने वाले टमाटर में श्रेष्ठ घास पात से ढकना होता है पुआल घास पात, गैर घास पात नियंत्रण, या प्लास्टिक घास पात, या उपरोक्त सभी। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पुआल घास पात से ढकते हैं, उसको मल्चिंग कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात करें टमाटर का जो टेस्ट वेट होता है, यानी 1000 बीज के भार को हम टेस्ट वेट कहते हैं, तो कितना होता है 3 से 4 ग्राम जो होता है ये टमाटर का टेस्ट वेट होता है, याद रखेंगे। टमाटर की बीज दर भी पूछ लेता है, 400 से लेके 500 ग्राम प्रति किलो, 400 से लेके 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगता है 1 हेक्टेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान देंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बंद गोभी कल्टीवरों को वर्गीकृत किया जा सकता है, सफ़ेद बंद गोभी, लाल बंद गोभी, या सेवोई बंद गोभी, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे भारत में मुख्यतः सफ़ेद बंद गोभी ही उगाई जाती हैं, बाकी विदेशों में बात करें लाल बंद गोभी और सेवोई बंद गोभी भी उगाई जाती हैं। और सेवोई बंद गोभी जो है ये देर से तैयार होने वाली गोभी है, याद रखेंगे, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सफ़ेद बंद गोभी ही उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मिर्च उगाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो मिर्च उगाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य कौन सा हो जाएगा, 49 का हो जाएगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिर्च उगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 पर। 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है टोबैको येलो वंडर, ठीक है, टोबैको की येलो वंडर किस्म है जो किसके प्रति सहनशील होती है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि TMV, ठीक है, जिसको कह सकते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस के प्रति ये सहनशील है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टमाटर किस फल समूह में आता है, ड्रूप में आता है, बेरी में आता है, पोम में आता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टमाटर जो है वो आ जाएगा बेरी में, यानी
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेरी में और भी फल आते हैं, जैसे टमाटर है, पपीता है, चीकू है, सुपारी है, केला है, खजूर है, अंगूर, बैगन, अमरूद, ये सब बेरी फ्रूट में आएंगे। ड्रॉप की बात करें, ड्रॉप में आपको याद रखना है नारियल, आम, आड़ू, चेरी, बेर, अखरोट, बादाम, ये इसके फल का प्रकार ड्रॉप होता है। पोम की बात करें, नाशपाती, सेब, लोकाट, आपको पोम याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में आलू लाने वाले थे आर्य, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। तो भारत में जो आलू लेकर आए हैं वो सबसे पहले पुर्तगाली लोग लेके आए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पुर्तगालियों द्वारा और क्या कौन कौन सी चीज़ें लाई गई हैं, आलू याद रखेंगे, शकरकंद, मिर्च, टमाटर, पपीता, अनानास, अमरूद, मूंगफली, कपास, तम्बाकू। ठीक है, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया है इंडिया के अंदर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुफरी ज्योति किस फसल की प्रजाति है? आलू की है, फूलगोभी की है, टमाटर की है या घिया और लौकी की है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कुफरी ज्योति। ठीक है, कुफरी बहार, कुफरी बादशाह, ये सब आलू की किस्में होती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुफरी ज्योति जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आलू की प्रजाति है। ठीक है, कौन से क्षेत्रों के लिए? पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, याद रखेंगे। इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, अंडाकार होता है। ठीक है, उजली आंखें होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वैशाली एक प्रजाति है, मटर की है, टमाटर की है, आलू की है, फूलगोभी की है। तो वैशाली बताना किसकी प्रजाति है? तो ये मटर की वैशाली एक प्रकार की प्रजाति है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रजाति को हम कहाँ पर लगाते हैं? बिहार में लगाते हैं, झारखंड में लगाते हैं। ठीक है, वो बिहार और झारखंड वाली जो जलवायु है इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परभनी क्रांति बताना किसकी प्रजाति है? भिंडी की है, खरबूजा की है, टमाटर की है या प्याज की है? देख सकते हैं एग्जामों में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो भिंडी की प्रजाति है, परभनी क्रांति। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परभनी क्रांति की एक प्रमुख खासियत होती है, इस भिंडी की जो प्रजाति है इसमें पित्तसीरा मोजेक विषाणु के प्रति सहिष्णु प्रजाति है। ठीक है, सहनशील प्रजाति है, ये आपको याद रखना है। और यह बुआई के 50 से 55 दिन बाद फलों की तोड़ाई कर सकते हैं। 50 से लेकर 55 दिन बाद फलों की तोड़ाई कर सकते हैं। इसके जो फल होते हैं वो गहरे हरे और 15 से लेकर 18 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अंगूर लता बताना किस फसल की किस्म है? आलू की है, टमाटर की है, फूलगोभी, प्याज। तो अंगूर लता जो किस्म है ये टमाटर की किस्म है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से निकाली गई है? तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा निकाली गई किस्म है। इसको हम गृह वाटिका के अंदर आसानी से लगा सकते हैं। एक प्रकार की ये पछेती किस्म है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके जो फल हैं वो किस में लगते हैं? गुच्छों में लगते हैं। ठीक है, गुच्छों में लगते हैं। प्रत्येक गुच्छे में 8 से लेकर 10 फल लगते हैं। अक्टूबर में इसकी रोपाई करते हैं, 100 दिन बाद फल इसमें लगने शुरू हो जाते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अर्का नवनीत एक किस्म है। अर्का नवनीत एक किस्म है, ये बताना है किसकी किस्म है? बैगन की है, प्याज की है, बंद गोभी की है या आलू की है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बैगन की किस्म है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन करा, गोल्डन एकड़ एक प्रजाति है, फूल गोभी की है, पत्ता गोभी की है, गाजर की है या प्याज की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पत्ता गोभी की वैरायटी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन एकड़ एक पत्ता गोभी की किस्म है। यह किस्म कोपेनहेगन मार्केट के सिलेक्शन से तैयार की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। और भी इसकी उन्नतशील किस्में हैं, देख लेंगे। कोपेनहेगन मार्केट, ड्रम हेड सेवाय, गोल्डन एकड़, प्राइड ऑफ इंडिया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। पूसा ड्रम हेड, ठीक है, पूसा मुक्ता, रेड कैबेज, ये सब वैरायटियाँ जो है उन्नतशील किस्में हैं। संकर किस्मों की बात कर लेते हैं। श्री गणेश, गोलनाथ, लक्ष्मी 401, ठीक है, बीजो शीतल, 32 ग्रीन एक्सप्रेस और ग्रीन बॉय सितंबर, ये सब संकर किस्में हैं। सिंथेटिक किस्म याद रखेंगे, पूसा संबंध जो है एक प्रकार की सिंथेटिक किस्म है। ठीक है, आपको याद रखना है पत्ता गोभी की।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फल व सब्जियां प्रमुख स्रोत हैं वसा कार्बोहाइड्रेट का, जल नमक शर्करा का, विटामिन खनिज और रेशे का, उच्च कैलोरी मान का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विटामिन खनिज और रेशे का प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं फल और सब्जियां। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूली में तीखापन होता है सोलेनिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण, एलिसिन के कारण या आइसोसाइनाइड के कारण। तो मूली में जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनाइड के कारण होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी यहाँ पर देखेंगे जैसे मिर्च में चड़पड़ाहट पूछे तो कैप्सेसिन के कारण, प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, आलू का हरापन सोलेनिन के कारण, लहसुन में गंध एलिसिन के कारण, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण और सेब का लाल रंग भी एंथोसाइनिन के कारण, गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। ये सब पिगमेंट आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 61 नंबर। इसके आगे की क्लास जो है कल 8 बजे आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो निम्न मटर की प्रजातियों में कौन सी पर्ण रहित मटर है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, मटर की प्रजाति बताना कौन सी पर्ण रहित है, इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। आर्किल है, आज़ाद P1 है, अर्पणा है या यल 116 है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अर्पणा। अर्पणा जो ऐसी मटर की वैरायटी है जिसके अंदर पर्ण रहित होती पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपको लीफलेस प्रजाति है, ये आपको याद रखना है। तो काफ़ी फेमस वैरायटियां हैं, ठीक है। इसका 100 दानों का भार बात करें, टेस्ट वेट की बात करें तो 23.2 ग्राम होता है, ठीक है। 23.2 ग्राम होता है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी इसका क्रॉस भी पूछ लेता है, तो क्रॉस आपको याद रखना है कि अर्पणा का जो क्रॉस है किससे किससे तैयार हुआ, T163 EC 109196, ठीक है। 109196 इन दोनों के बीच में क्रॉस करके अर्पणा वैरायटी निकाली गई है, ठीक है। ये एक प्रकार का पेडेग्री क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस होता है ना, उसी प्रकार का एक पेडेग्री क्रॉस होता है, तो उस क्रॉस से इसको निकाला गया है, पेडेग्री क्रॉस से उत्पन्न किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट था सी ऑप्शन। चलते हैं, आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कल 62 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, कम से कम 60-70 क्वेश्चनों को कल भी सॉल्व कराएंगे जो वेजिटेबल्स के रहेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को धन्यवाद।